Hello friends, how are you? Welcome to my channel Universe. Okay, let's start to my new video. कल हमने देखा टाइम टेबल तो बनाना है, लेकिन बनाते कैसे हैं वो भी हमने जान लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, बहुत कुछ किया, फिर पता चला कि टाइम टेबल होता कैसे है और बनाने का स्टेप्स कौन से होते हैं, कौन से पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल बनाने के लिए कुछ तो टारगेट तो होना चाहिए पढ़ाई में, या परसेंटेज तो चाहिए, कितने चाहिए, एग्जैक्टली कितने चाहिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट क्यों होना चाहिए और कैसे बनाते हैं टारगेट, और टारगेट यानी क्या किसी को पता नहीं है। एम, गोल बहुत कुछ रहता है, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, टारगेट। विदाउट टारगेट कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके पीछे कुछ तो बड़ा रीज़न होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़ा रीज़न क्या है इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाके हमारे टारगेट सेट होता है, हमारे एम सेट होता है। तो होने के लिए उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसको सेट कैसे करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द टारगेट फर्स्ट। टारगेट यानी होता क्या है। तो पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो या सेल्स में हो, कुछ भी हो, बस एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करना है कि टारगेट को सेट करना है। तो टारगेट सेट कैसे करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। वो रीज़न कौन सा है, कहाँ से आता है, और हमें वही टारगेट क्यों अचीव करना होता है कि हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि टारगेट ज़रूरी क्यों होता है। टारगेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, कि स्टूडेंट जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई करनी है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई क्यों करनी है उसके बारे में टारगेट उनकी लाइफ में नहीं है और किसी ने उसे बताया भी नहीं है। टाइम टेबल बनाने के लिए टारगेट तो चाहिए, और टारगेट हमें मिल भी गया होगा। फिर भी आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली टारगेट क्यों होना चाहिए लाइफ में। पूरे इंडिया में जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है, उन बच्चों को मालूम ही नहीं है कि पढ़ाई करना क्यों होता है, क्योंकि लाइफ में टारगेट ही नहीं होता है। मतलब टारगेट यानी होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर टारगेट नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, और जो भी आप कर रहे हो उसे 100% नहीं करोगे आप, क्योंकि टारगेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में अगर 90% स्टूडेंट्स को अगर पता चल गया पढ़ाई क्यों करनी है, देन दे विल थिंक ऑफ देयर करियर। और अगर करियर में अगर आगे बढ़ेंगे तो सक्षम भारत भी बनेगा और महाराष्ट्र भी बनेगा, और सबसे पहले विकास उनके परिवार का होगा, और उनके माता पिता जो सपने लेके बैठे हैं उनका भी होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप क्लियर कट पता चलेगा कि टारगेट क्यों होना चाहिए। एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपको समझ आएगा कि अगर हमारे घर में हमारे माता पिता ने अगर बोल दिया काम करो, आप एक कोल्हापुर जाके आना है, तुरंत हाँ बोल दिया, और आपने क्या किया, आप बस स्टैंड गए, बस पकड़ ली, अपने बस में बैठ गए और उधर से निकल पड़ गए। बस निकलते स्टैंड पे आके रुक गई कोल्हापुर स्टैंड में, और उस वक्त आप बस से उतर के अगर आप स्टैंड पे खड़े रहोगे तब आप कंफ्यूज में रहोगे कि मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो आपकी एजुकेशन और आपकी पढ़ाई सेम ऐसी ही चल रही है। मम्मी पापा बोलते हैं इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि उन्होंने बता दिया। उस डर की वजह से या उस एक इमोशन की वजह से आप क्या करो कि पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको टारगेट नहीं होने के कारण आप आगे चल के अटक सकते हो। तो टाइम टेबल बनाने के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपका टारगेट होना चाहिए कि क्यों बनाना है। अगर मैंने वही एग्जांपल फिर से आपको बताया, वो भी क्लियर कट, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कहना क्या है। हमारे माता पिता ने बोल दिया कि आपको कोल्हापुर जाना, और महालक्ष्मी टेम्पल, जो महालक्ष्मी मंदिर है कोल्हापुर की, उधर जाके उसका दर्शन लेके आपको वापस आना है। फिर आपको एक पूरा क्लियर टारगेट आपके हाथ में रहेगा, आपके ब्रेन में रहेगा कि मुझे क्या करना है, कि मुझे कोल्हापुर जाके मंदिर जाके आना है। तो आप बस में बैठोगे, कोल्हापुर जाओगे, मंदिर का दर्शन करोगे, और फिर से आप घर वापस आओगे। ये पूरा जो प्रोसेस था उसको हम क्लियर कट टारगेट ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर मंदिर जाना है या अगर हमें पहले ही पता चल गया तो हमारी प्रोसेस भी सेम उसी स्टेप्स पे जाएगी जहाँ तक मुझे टारगेट को अचीव करना है। तो सेम अपने पढ़ाई में भी होती है। अगर हमको पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है, आगे सामने जाके मुझे क्या करना है, क्या बनना है, मुझे परसेंटेज कितने चाहिए, उसके लिए प्रोसेस कौन से हैं, आप जान लोगे। टाइम टेबल बनाना बहुत
आसान होगा। सो हमेशा याद रखना कि वक्त किसी भी प्रोसेस में आप जाओगे तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसका बैक साइड का रीज़न कि क्यों करना है, बहुत बड़ा वाई होना चाहिए ऑफ योर लाइफ। हर एक टास्क में आप देखोगे कि हर एक बात के लिए कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न होता है। गर्मी हो रही है, हम फ़ैन लगाते हैं, पीछे रीज़न है फ़ैन। पानी पीना है, रीज़न है, प्यास लगी है। जो लाइफ अपनी जो चलती है वो रीज़न के ऊपर ही चलती है। अपने पास बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हम उसको अचीव भी कर पाएंगे। अगर अचीव नहीं कर पा रहे तो उस टारगेट को थोड़ा दूर रखो, उसको लॉन्ग टर्म में रखो, और जो हम अचीव कर सकते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म में रखेंगे। सो देयर आर द टू प्रोसेस टू कीप द टारगेट इन योर लाइफ। देयर शुड बी ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बड़ा टारगेट अचीव करना है लाइफ में, बड़े परसेंटेज पे आपको फोकस करना है, तो आपको जो परसेंटेज अभी आपके पास है उसके 5% आगे बढ़ने के लिए वो क्या करना चाहिए, उसको शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपके स्टडी में। तो स्टडी कैसे होनी चाहिए, उसको डिवाइडेशन करना पड़ेगा आपको। कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है उस टाइम टेबल में आप में होना चाहिए। अगर टाइम टेबल आप बना रहे हो, क्या बना चुके हो, तो टारगेट यही होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट्स मैंने लिया है उसको कंप्लीट करके फिर अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ना है। अगर आप सभी सब्जेक्ट एक साथ लेके बैठोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। सो आपको क्या करना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको हार्ड सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको इजी लेना है, फिर एवरेज लेना है, फिर उसके बाद हार्ड लेना है। तो हार्ड सब्जेक्ट्स का पढ़ाई कैसे करना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने साइंस बहुत बच्चों को हार्ड भी जाता है, ईजी भी जाता है और एवरेज भी जाता है। साइंस की अगर हम पढ़ाई करें तो उसमें साइंस 1 आएगा, साइंस 2 भी होता है। स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो साइंस 1 साइंस 2 की पढ़ाई करते वक्त साइंस 1 और साइंस 2 भी करना है तो एक साथ लेके बैठना है, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। तो आपको क्या करना है कि साइंस 1 अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साइंस 1 की एक टॉपिक आपको कवर करके ही उठना है। मतलब क्या कि कंटिन्यू आपको एक जगह नहीं बैठना है, आपको बीच में ब्रेक लेना है। आफ्टर हाफ एन आवर आपको ब्रेक लेना है, वो भी 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 5 मिनट्स के ब्रेक में आपको किसी से कुछ भी बात नहीं करना है, बस आपको रिलैक्सेशन के लिए आपको सिर्फ घूमना है, टहलना है इधर उधर, फिर उसके बाद वापस आके बैठना है। तो साइंस 1 में जो भी हम टॉपिक हम लेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। टॉपिक में भी एक टॉपिक ले रहे हैं उसमें भी डिवाइड करेंगे हम। मतलब पैसेज वाइज हम क्या करेंगे, हम समरी राइटिंग स्टार्ट करेंगे। हमें उस टॉपिक में, हमें उस सब्जेक्ट में, पैसेज में हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एक समरी में हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर जो उस पैसेज में आपको जो भी समझा है, अगर आपने लिखना स्टार्ट किया तो उसमें 2 प्रोसेस हो जाएंगे आपके। उसमें 2 प्रोसेस हो जाएंगे। उस प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट कि मुझे कितना समझता है, और सेकेंड जो वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स है, उस हार्ड वर्ड्स के आपको उसी वक्त मीनिंग में तो ढूंढ कर उसी वक्त आपको क्या लिखना है उसको लिखना है। तब जाके आपका क्या होगा कि उस पैसेज का रिवीजन भी होगा, डबल रिवीजन उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले पैसेज पढ़ लिया, फिर उसके बारे में मैंने समरी लिख दिया। समरी लिखते वक्त मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। इस प्रोसेस में आप जब जाओगे तब आप एक ही साथ 3 प्रोसेस में काम कर रहे हो, जो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही किसी प्रश्नों का उत्तर आपको रट्टा करना पड़ेगा। आप रट्टा लगा के जाते हो एग्जाम्स में। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में आपको सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हार्ड सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बस हार्ड सब्जेक्ट में आपको यही प्रोसेस करना है, और इजी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, जो आपको इजी जा रहा है, अंडरस्टैंड हो चुका है, उसमें आपको क्या करना है कि पूरे चैप्टर को 1 या 2 बार आपको आपके नज़रों के सामने से उसको जाने देना है। मतलब रीडिंग करनी है। रीडिंग करते हुए इंटेंशनल रीडिंग होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण वाचन होना चाहिए उसमें, क्योंकि मुझे ये लेसन क्यों पढ़ना है, क्योंकि इस बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से इसका मार्किंग ज़्यादा होगा, इस लेसन को वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। तो उस उद्देश्य से आपको क्या करना है कि उसको पढ़ते जाना है। आप ये उद्देश्य लेके बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्यों है, क्योंकि रीज़न तो मिल गया। बोर्ड एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेसन 2 बार आपकी नज़रों में से लेके जाना है। तो उसमें आपको तीसरा प्रोसेस भी कमिट होगा। फर्स्ट वन दैट कि वर्ड टू वर्ड अगर हमने रीडिंग करना स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट लाइन टू एंड तक, तब आपको हर एक स्पेलिंग, हर एक काना, मात्रा, वेलांटी, उकार जो होता है हिंदी मराठी में, उसका भी आपको पता चलेगा कि इसमें मिस्टेक्स क्या होने वाली थी,
और अगर आपने वो देखना स्टार्ट कर लिया तो आप 50 to 60% आप अपने मिस्टेक्स सुधार सकते हो। उसको मिस्टेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए 3 टिप्स दूंगा मैं आपको कि फर्स्ट आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है कि मैं 3 घंटे एक जगह बैठ के पेपर लिख सकती हूँ या मैं लिख सकता हूँ, उसको कवर कर सकता हूँ क्या। उसकी आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सेकेंड आपको होना है मिस्टेक मैनेजमेंट। मिस्टेक मैनेजमेंट यानी क्या कि जो भी मैं अभी क्वेश्चन के आंसर्स में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, उस क्वेश्चन आंसर में मेरे स्पेलिंग्स मिस्टेक होने वाले हैं क्या। इसको आपको अगर पहले से आपने जान लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि बोर्ड एग्जाम में कि अगर आपने जो लिखा हुआ है उसमें आपको मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत होते हैं अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, तो उसको भी कम कर सकते हैं। थर्ड में क्या होगा, स्टैमिना मैनेजमेंट, कि 3 घंटे एक जगह में बैठ के अगर मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ तो इसका रीज़न क्या होगा कि आपने उसको प्रैक्टिस किया है। तो पेपर में जाने के बाद 3 घंटे बैठ नहीं पाते हो, फिर आपको बोर होता है, आपको टेंशन आता है, आपको लिख नहीं पाते, आप आलस आ जाता है। उसका कारण क्या है कि आप उसकी प्रैक्टिस कभी नहीं करते। अगर इस 3 प्रोसेस से आप हर रोज़ जाओगे तो आप 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी प्रोसेस हमने साइंटिफिक मेथड से किया है। बोर्ड एग्जाम की चाहत यही होती है कि जो बच्चे क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं वो खुद अपने नॉलेज से लिखे, साल भर जो हमने पढ़ाई की है उस नॉलेज को चेक करने के लिए बोर्ड की एग्ज़ाम जाता है। इसको भूलना मत कभी। तो ग्रामर भी आ गया, इसमें फिर सब पार्ट्स ऑफ ग्रामर भी आते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रामर भी आता है। तो ग्रामर की मेरी तैयारी पूरे साल हुई है क्या, पूरे साल में ग्रामर की तैयारी कर चुका हूँ या नहीं, ये आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो ग्रामर सेक्शन आप कंप्लीट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उसमें आपको स्कोरिंग भी बहुत आसानी से आप कर पाओगे। सो जस्ट चेक यूर सेल्फ दैट आई एम गोइंग दिस प्रोसेस और नॉट। तो टारगेट इस क्षेत्र में करना है, साइंस, कॉमर्स या किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो परसेंटेज बहुत मैटर करता है। तो परसेंटेज अगर मैटर करता है तो उसका मीनिंग है कि बोर्ड एग्जाम बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ का होगा, टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ का। आपने टाइम टेबल को सुधार लिया तो आपका लाइफ भी सुधर जाएगा। अगर टाइम टेबल को अगर वैसे ही आपने रख दिया जैसे आज तक था तो आपकी लाइफ भी आगे ऐसे ही चलेगी जैसे आज तक। मैं आपको इतना ही कहूँगा और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उसमें और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। एक नॉर्मल सी अपनी वीडियो होगी लेकिन उसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो आएंगे तो पहले आपके पास आएगा। So stay tuned, I will come back.